सो मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम वीरेंद्र पिसोड़कर है, जैसे कि आप देख पा रहे हो प्रेजेंटेशन में। और यस, मेरी आवाज आ रही है ना सबको? हेलो। सर आ रही है आ रही है। आ रही और है। दिख रही है, आपकी स्लाइड भी दिख रही है। ओके ओके ओके। चलो। तो प्रवीण सर का हैंड रेस था ना, इसीलिए कंफ्यूजन हो गया। ओके। सो मेरा नाम वीरेंद्र पिसोड़कर है। मैं बाय बैकग्राउंड एक आईटी टेक्नीशियन हूँ और लास्ट 8 साल से भी ज्यादा इस कम्युनिटी से जुड़ा हूँ। और इस कम्युनिटी से जुड़ने का रीजन मेरा था, ये रीजन था मेरा। ठीक है कि अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ वो मेरा पर्सनल रिजल्ट है। ठीक है, जो भी है वो पर्सनल रिजल्ट हर किसी का अलग अलग आता है, उसके हिसाब से हम आगे बात करेंगे। तो ये हमारा मियाँ बीवी का दोनों का रिजल्ट है, आप देख सकते हो। हम इस कम्युनिटी से जुड़े थे हमारा वेट लॉस करने के लिए। और बहुत अमेजिंग मैंने खुद ने 18 किलो 3 महीने में और मिसेस ने 12 kg, ऐसे दोनों ने मिलके धरती माता का 30 किलो बोझा कम कर चुके हैं हम लोग। और बहुत बेहतरीन लाइफस्टाइल जी रहे हैं। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हमने हमारे तक नहीं रखा, क्योंकि क्या होता है, जब भी हम इस कम्युनिटी में जुड़ते हैं और हम अच्छे से नॉलेज लेते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट बात नॉलेज है। नॉलेज जिस चीज का भी लो तो आपको पता चल जाता है कि ये चीज हमारे लिए बनी है। और बेहतरीन ट्रांसफॉर्मेशन के साथ हमने हमारे बच्चों तक ये न्यूट्रिशन पहुंचाया। मेरी जो छोटी लड़की थी उसका कैल्शियम डिफिशियंसी था जन्म होते ही, क्योंकि दोनों लड़कियों में गैप बहुत कम था इसकी वजह से। तो उनको डॉक्टर ने बोला था कि आपको जो भी है आपका इनको कैल्शियम डिफिशियंसी होने की वजह से टाइम लगेगा रिकवरी में। तो हम, मैम मेरा आवाज आ रहा है क्या? मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर, आ रहा है, अच्छे से आ रहा है। ओके स्लाइड भी शो है, अच्छे से शो हो रही है। ओके, नो इशू, ठीक है, थैंक यू। तो इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या हुआ कि उनको कैल्शियम डिफिशियंसी थी, इसीलिए हमने ईयर 2015, मैंने 16 में ज्वाइन किया था ये कम्युनिटी। और ईयर 2015 की मेरी लड़की थी। तो हमने जब उनको डाइनो शेक और उसके साथ जो न्यूट्रिशन है बच्चों के लिए वो चालू किया, और बेहतरीन उनका रिजल्ट आया। और अभी वो मैराथन में भी फर्स्ट आती है, जो छोटी लड़की है। और ये न्यूट्रिशन हमने हमारे फैमिली तक भी रखा, क्योंकि बीपी शुगर थायराइड ये सब चीजें फैमिली में थी। और इसकी वजह थी हमारा माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन मतलब न्यूट्रिशन की कमतरता हमारे बॉडी में होने की वजह से हमें बहुत सारी डिफिशियंसी होती है। और ये डिफिशियंसी ना हो इसके लिए हमने कंसंट्रेट किया, काम किया, और बहुत बेहतरीन ट्रांसफॉर्मेशन लाया। तो आज का जो टॉपिक है ग्लाइसेमिक इंडेक्स, बाय द वे ग्लाइसेमिक इंडेक्स किस किस को पता है, किस किस ने सुना है ग्लाइसेमिक इंडेक्स करके कुछ रहता है ऐसा? कोई है हमारे साथ? ग्लाइसेमिक इंडेक्स किस किस को पता है बाय द वे? कोई है? ओके। यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क का इश्यू है शायद। ओके। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स किस किस ने सुना है? सभी ने सुना है। ओके, तो हमारे साथ है दुर्गेश सर। सर आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है इन शॉर्ट? यस, जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, जैसे हमको हर चीज को नापने के लिए एक मेजरमेंट होता है, वैसे हमारे हम जो खाना खाते हैं और जो उसमें जो शुगर होता है, शुगर को नापने के लिए एक मेजरमेंट होता है, कि इकाई होती है, उसको ग्लाइसेमिक इंडेक्स बोलते हैं। राइट सर, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बढ़िया। ओके। यस, मैं बाकी लोगों को नहीं पूछूंगा क्योंकि हमें आगे भी सेशन बढ़ाना है। ओके। तो यस, तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स मापने का एक मेजरमेंट होता है जो हमारे फूड को नापता है कि कौन सा फूड खाना चाहिए, कौन सा नहीं खाना चाहिए। सिंपल भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो भी फूड आपको ऐसा लगे कि ये खाने की जरूरत है और इससे हमें न्यूट्रिशन वैल्यू मिलती है और बहुत सारी चीजें जो चाहिए बॉडी को, रिक्वायरमेंट है बॉडी की, वो मिलती है, उसको हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स के तौर पे मेजरमेंट करते हैं। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स 3 प्रकार के होते हैं मेजरली। तो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, मीडियम और हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ओके। तो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स मतलब क्या होता है कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऐसा इंडेक्स होता है जिससे कि हमारा फूड जो होता है
वो हमारे बॉडी में प्रॉपर डाइजेशन होता है, जिससे हमारी ग्लूकोज लेवल जो होती है, शुगर लेवल होती है, वो मेंटेन होती है। तो ये लो 55% से कम होना चाहिए। मतलब उसका प्रमाण होता है कि 55% से जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है उसको लो ग्लाइसेमिक बोला जाता है। उसके बाद मीडियम जो आता है वो 56 to 69 में लो आता, मीडियम आता है। और उसके बाद हाई, जिसका 70 से ऊपर है, ऐसे ग्लाइसेमिक इंडेक्स को हाई बोला जाता है। तो ऐसे ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होते हैं इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे, ठीक है। तो अभी देखा जाए योर हेल्थ एंड द ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ओके, दोनों चीजें। जैसे कि आपने सुना होगा कि डायबिटीज है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, ठीक है, उसके बाद हार्ट अटैक है। तो ये सब जुड़े हुए चीजें हैं। जिसको बीपी है उसको हार्ट अटैक आ सकता है। ब्लड का प्रेशर ज्यादा हो गया तो हार्ट अटैक आ सकता है, ठीक है। कभी कभी ब्लड का प्रेशर कम हो जाए तो भी हार्ट अटैक आ सकता है। तो ये सब चीजें आती है। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स आपका अगर नॉर्मल है तो आपको ये सब चीजों से आप दूर रह सकते हो, बेहतरीन जिंदगी आप जी सकते हो, ओके। तो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स चार्ट देखा जाए तो ब्लड का शुगर और टाइम, जहां पे आप देख पा रहे हो यहाँ पे लेफ्ट साइड में, ब्लड का शुगर और टाइम, टाइम, ओके। तो जब भी हमें भूख लगती है, समझो ये जो रेड कलर की लाइन यहाँ पे है, ये आपका शुगर, आपका जो ब्लड का शुगर है वो कैसे ऊपर नीचे होता है इसके बारे में है, ओके। और ये जो अंदर का जो है, दो ब्लैक लाइंस है, ठीक है, उसको हॉरिजेंटल ब्लैक लाइन है, उसमें आपको पता चलता है कि किस तरीके से हमारा होना चाहिए। तो जब भी हमें भूख लगती है, अगर हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स का फूड हम खाते हैं तो हमारा शुगर इस तरीके से ऊपर जाता है, फिर हमें नीचे आ जाता है तुरंत। जैसे कि शुगर है एग्जाम्पल, या कोई भी फ्रूट है, जैसे कि आप समझो वाटरमेलन है, तरबूज बोलते हैं उसको। तो वो वाटरमेलन आपने खा लिया, तुरंत ही आपको एकदम अच्छे से एनर्जेटिक लगता है, लेकिन तुरंत ही एक 5-10 मिनट में आपको फिर से ऐसा लगता है अरे मैं डाइजेस्ट हो गया, भूख लग रही है। तो वो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स में आता है, ओके। तो वो फूड हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स में आता है। उसी के साथ जो आगे है, तो इसी की तरीके से अगर रिलीज एनर्जी क्विकली हो जाती है, उसके बाद फील हंगर सूनर हो जाता है, मतलब जल्दी से भूख लगने लगती है, और हम उसके बाद ज्यादा खाना चालू कर देते हैं, और इसी से हमारे बहुत सारे लोगों के हेल्थ इश्यू जुड़े हुए हैं, ओके। उसके बाद लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, जैसे 55 से नीचे जो भी लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, उसमें क्या होता है, अगर इस तरीके के फूड आप खाओगे तो आपका एनर्जी लेवल है ना धीरे धीरे स्लोली रिलीज होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे देख सकते हो आप, शुगर आपका धीरे धीरे से आगे ऊपर नीचे जा रहा है, ठीक है। और ये लॉन्ग लास्टिंग होता है। लॉन्ग लास्टिंग मतलब क्या, समझो आपने लो जीआई का फूड मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में खाया, तो आपको कम से कम 4 से 5 घंटा वो भूख लगेगी नहीं, मतलब हंगर फील नहीं होगा। और हंगर अगर नहीं फील होगा तो आप कुछ भी खाओगे नहीं, मतलब एक्स्ट्रा का। जैसे कि अभी समझो भूख लग गया तो हम क्या करते हैं, कुछ भी खाने लगते हैं ना। 10-11 बजे हमें भूख लगने लगता है अचानक से, तो कुछ भी खाने लगते हैं। मतलब कोई वड़ा पाव खाता है, कोई समोसा खाता है, कोई फरसान खाता है, कोई लोग तो टिफिन में लेके जाते हैं कि ये खाएंगे 10-11 बजे। तो ये किसके साथ होता है, ये वही उन्हीं लोगों के साथ होता है जिनका ब्रेकफास्ट हाई जीआई का होता है मॉर्निंग का, ओके। उसके बाद अगर ईट ले, मतलब अगर फुल आपका पेट भरा होगा तो आप कम खाओगे। कम खाओगे तो क्या होगा कि आपके बॉडी को आ- जो अनवांटेड चीजें बॉडी में नहीं जाएगी। अगर अनवांटेड चीजें बॉडी में नहीं जा रही है तो आपका एनर्जी लेवल बना रहेगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे लास्ट में लाइन क्या लिखा है, यू कैन रिसेट योर ईटिंग हैबिट। अभी आपको पता है आपका ईटिंग हैबिट अगर आप चेंज करते हो तो बहुत बेहतरीन आप लाइफस्टाइल जी सकते हो, और इसी के बारे में हम आगे बात करेंगे, ओके। तो हाई जीआई में क्या आता है, हाई जीआई में कार्बोहाइड्रेट्स या ग्लूशर्स बोलते हैं उसको, ठीक है, वो क्विकली डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है। मतलब आपने जो खाया वो क्विकली डाइजेस्ट हो गया, ओके। और प्रोड्यूस रैपिड रिलीज ऑफ ग्लूशर, मतलब क्या, हमारा कार्बोहाइड्रेट्स जल्दी से ग्लूकोज बनाता है फटाक से, आफ्टर मील फटाक से ग्लूकोज बनाएगा। ग्लूकोज बनाने के बाद क्या होगा, उसका जीआई वैल्यू ज्यादा हो जाएगा, तो आपके बॉडी में शुगर लेवल बढ़ जाएगा, ओके। जैसे डॉक्टर बोलते हैं ना फास्टिंग शुगर, उसके बाद कुछ खा के शुगर, ये चेक करना होता है। तो उसका रीजन ये है कि उसके पीछे आपको वो फाइंड आउट करते हैं कि आपकी शुगर लेवल कैसे स्ट्राइक होती है, ऊपर नीचे कैसे होती है।
अगर उसी जगह पे आप लो जीआई का फूड खाते हो, लो कार्बोहाइड्रेट्स का फूड खाते हो, तो उसमें क्या होता है, आपका स्लो डाइजेस्टेड होता है, वो फूड आपको स्लोली डाइजेस्ट होता है। उसकी वजह से क्या होता है, प्रोडक्ट शुगर ग्रेजुअली, ग्रेजुअली मतलब क्या, धीरे धीरे शुगर बनना चालू हो जाता है बॉडी में। तो इसकी वजह से आपका हंगर भी कंट्रोल होता है। तो जीआई वैल्यू हमेशा 0 to 55 होना चाहिए। ऐसे ही फूड आपको खाना चाहिए जिससे कि आपकी हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल आप जी सको। ओके, आगे देखेंगे। और इसमें ही ग्लाइसेमिक इंडेक्स वर्सेस ग्लाइसेमिक लोड। बाय द वे, आपको समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, ऐसा तो नहीं हो रहा है ना ऊपर से जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है ना? बहुत सारे लोग हैं एकदम सीरियसली सुन रहे हैं। ओके, समझ रहा है सबको प्रवीण सर? यस, ओके ओके। आवाज आ रहा है मेरा? आवाज आ रही ना? ओके, चलो आगे बढ़ते। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स में अभी देखा जाए, ग्लाइसेमिक इंडेक्स वर्सेस ग्लाइसेमिक लोड, ये दो अलग अलग चीजें हैं। इसके बारे में अगर बात करेंगे तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड, तो इंडेक्स मतलब न्यूमरल नंबर में काउंट किया जाता है। जैसे मैंने बोला 0 to 55 अगर किसी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स है किसी फूड का, तो वो लो जीआई में आता है। न्यूमेरिकल वे ऑफ शोइंग हाउ कार्बोहाइड्रेट्स अफेक्ट ब्लड शुगर लेवल। तो आपकी शुगर की लेवल कैसे अचानक से कम होगी, ज्यादा होगी, इसके बारे में ये लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड होता है। उसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स किस तरीके से आगे पीछे चलता है, 0 to 55 है तो कैसे होगा, इस बारे में होता है। ओके, उसके बाद जो ग्लाइसेमिक लोड होता है उसका क्या मतलब होता है, लोड। ठीक है, जैसे कि मैं पढ़ के बताऊंगा। यूजर uses GI and the amount of total carbs per serving of the specific food। मतलब किसी भी स्पेसिफिक फूड है, उसका कार्ब का लेवल, कार्बोहाइड्रेट्स का लेवल उसमें काउंट होता है, उसका लोड काउंट होता है। ओके, to estimate how quickly a food cause blood sugar to raise and how much blood sugar level will raise in the total आफ्टर ईटिंग। मतलब वो एस्टिमेट कैलकुलेट करता है कि फूड जो शुगर लेवल कितनी बढ़ाएगा और कितने टाइम के बाद बढ़ाएगा। ओके, टोटल कितने टाइम के बाद बढ़ाएगा और कितना शुगर बढ़ाएगा, ये लोड में काउंट होता है। तो आप जब डायबिटीज का टेस्ट करते हो ना, तो इसमें जीआई होता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स, वो लोड काउंट करते हैं प्रॉपरली। ठीक है, उससे पता चलता है कितने दिन में, कितने टाइम में, सॉरी, कितने टाइम में शुगर कितना बढ़ेगा कौन से फूड से, ये भी काउंट आप कर सकते हो। ओके, तो इसमें किसी किसी को लगता है कि जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स एंड ग्लाइसेमिक लोड के बारे में अगर बात करें, तो यहाँ पे नंबर्स में देखो कि किसी ने 0 लेवल पे, मतलब सुबह सुबह कुछ नहीं खाया है बॉडी में, और अचानक से उसने एक चॉकलेट खा लिया या कुछ भी तरबूज खा लिया या कोई भी फ्रूट खा लिया, मतलब ये एग्जाम्पल है, मैं आगे बताऊंगा आपको। कोई भी खा लिया, अचानक से उसको एकदम चॉकलेट खा लिया समझो, या शुगर खा लिया, या चाय पीते हैं मॉर्निंग में लोग फ्रेश होने के लिए। ओके, तो ये सबसे बुरी बात है कि जो चाय पीता है ना, उसका क्या होता है पता है, चाय पीते ही अचानक से उसका शुगर लेवल स्ट्राइक होता है, इसीलिए उसको लगता है, फ्रेश लगने लगता है, उसको बोलता है अरे चाय पीने के बाद ही मुझे फ्रेश लगता है। तो उसका रीजन ये है कि आपका जो जी आई है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स, वो अचानक से स्ट्राइक हो चुका है बॉडी में। इसकी वजह से वो आपका शुगर लेवल बढ़ चुका है, इसीलिए आपको फ्रेशनेस लगता है। ओके, उसी के बाद जो ग्लाइसेमिक लोड आता है, अगर ग्लाइसेमिक लोड की बात की जाए, तो आपको बॉडी में हाई और लो जीआई का फूड अगर आप खाते हो, जैसे कि यहाँ पे देखा जाए, तो यहाँ पे वाटरमेलन दिया गया है, उसका जीआई भी हाई है, किसकी, क्योंकि उसमें शुगर लेवल ज्यादा होती है। ठीक है, तो हम रिकमेंड करते हैं, जब हम डाइट प्लान देते हैं, तो हम बोलते हैं कि आप ये वाटरमेलन भी नहीं खाना है। ठीक है, उसके बाद बनाना नहीं खाना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना वो तो फ्रूट है उसमें क्या हो जाएगा, लेकिन उसका जीआई जो है ना वो ज्यादा है, वो शुगर लेवल आपका तुरंत बढ़ाएगा, उसके बाद थोड़ी देर के बाद आपको हंगर लगेगी। ठीक है, इसके लिए हम उसको अवॉइड करने को बोलते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे बहुत सारे हैं जो लो जीआई, हाई जीआई, मीडियम जीआई, ये तीनों जीआई में आते हैं फूड। तो आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। ओके, तो यहाँ पे शायद आपको बहुत छोटा छोटा दिख रहा होगा, लेकिन ये आपके इंफॉर्मेशन के लिए बहुत ज्यादा है। तो सिंपल सिंपल बताता हूँ आपको। अगर आपको लो जीआई फाइंड आउट करना है या हाई जीआई फाइंड आउट करना है, तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि किस तरीके से
आप फाइंड आउट करेंगे कि जो फ्रूट आप खा रहे हो या फूड आप खा रहे हो उसमें लो जीआई है या हाई जीआई है। तो एग्जाम्पल के तौर पे जो फूड आप खाने से अचानक से आपको फ्रेशनेस लगता है, एनर्जेटिक लगने लगता है ना, वो मोस्ट ऑफ द टाइम वो हाई जीआई फूड होता है। फूड मतलब अन्न, ठीक है। तो अगर समझो कोई बंदा है जो चाय पी रहा है, अचानक से उसको फ्रेश लगने लगा, तो समझ लेने का वो चाय में ज्यादा शुगर डाल के पी रहा है। तो इसकी वजह से वो हाई जीआई में जाता जाता है, ठीक है। ठीक है। उसके बाद में बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स है, ठीक है। जैसे मैंने बोला अभी कार्बोहाइड्रेट्स में देखा जाए रोटी सब्जी होती है। रोटी रोटी नॉर्मल आप खाओ तो आपको लगता है क्या कि रोटी खाने से, मतलब गेहूं की रोटी बोल रहा हूं मैं, अचानक से आपकी शुगर लेवल बढ़ जाती है क्या? तो वो शुगर लेवल जो है ना, जो गेहूं की रोटी है ना, वो मीडियम जीआई में आती है। बहुत सारे बार हम बोलते हैं डाइजेशन आपका प्रॉपर होने के लिए आपको गेहूं की रोटी अवॉइड करनी है, हम बाजरे की रोटी या ज्वार की रोटी बोलते हैं, क्योंकि वो लो जीआई में आती है, जिससे आपको हंगर आपका कंट्रोल होता है, ठीक है। वेट लॉस जर्नी होने हो जाने दो, वेट गेन जर्नी होने हो जाने दो, जो भी है, जो भी आप करना चाह रहे हो उसमें आपको लो जीआई फूड ही चाहिए। कभी कभी लोगों को लगता है अरे नहीं, हमें तो फिर वेट लॉस नहीं करना है, हमें तो वेट गेन करना है, तो हमने लो जीआई फूड खाना चाहिए क्या? तो ऐसा नहीं होता है। आपको जो फूड खाना है वो आपका लो जीआई ही होना चाहिए, ठीक है। तो अभी बहुत सारे वेजिटेबल, जो ग्रीन वेजिटेबल होते हैं वो लो जीआई में आते हैं, जो पल्सेस होती है, दालें होती है, वो लो जीआई में आती है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें आप ले सकते हो जो आपको हेल्प करेगी बहुत बेहतरीन आपके ब्लड शुगर मेंटेन करने में। अगर ब्लड शुगर मेंटेन हो जाएगा, आपका जीआई मेंटेन हो जाएगा, तो आपका ब्लड शुगर स्ट्राइक नहीं होगा। अगर ब्लड शुगर स्ट्राइक नहीं होगा तो आप डायबिटीज आपको लाइफ में नहीं हो सकता। अगर डायबिटीज नहीं हो सकता, ब्लड शुगर आपको नहीं स्ट्राइक हो सकता, तो आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस बहुत मिनिमाइज हो जाते हैं, ठीक है। तो अभी फूड के बारे में हम इतना बात करें तो फ्रूट तो बहुत प्रकार के हैं। तो लो जीआई फूड में हम अभी फार्मूला वन बहुत सारे यहाँ पे ले रहे हैं। कौन कौन लेता है बाय द वे शेक यहाँ पे, मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट? कोई है हमारे साथ? हमारे साथ है लोग? एनीवन? यस, बहुत सारे लोग हैं। यस, तो हम कुछ लोगों से बात करेंगे यहाँ पे। यस प्रवीण सर, आप लेते हो? बाकी लोग नहीं लेते हैं क्या? सभी लोग लेते हैं मुझे पता है, लेकिन यहाँ पे हैंड रेस क्यों नहीं कर रहे थे? 1 सेकेंड। प्रवीण सर अनम्यूट आया आपको? यस, आया है सर। तो आप लेते हो? यस सर। आपको गुड आपको मॉर्निंग। अभी मैंने जो बताया, जो यस। फॉर्मूला वन का डब्बा है, जिन लोगों के पास है यस वो सर। बाय आपका फॉर्मूला वन का डब्बा लेके आओ सब लोग। फॉर्मूला वन का जो कैनिस्टर है आपके पास वो लेके आओ, सब लोग लेके आओ, ठीक है। जिन जिन के घर में है सब लोग लेके आओ, ठीक है। मैं भी लेके आता हूँ, क्योंकि मुझे भी आपको बहुत बेहतरीन तरीके से उसको समझाना है। ओके। तो यस प्रवीण सर, मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, हाँ ठीक है। मुझे जो पूछना था सभी ने यहाँ पे, मैं स्टॉप करता हूँ शेयरिंग, ओके, क्योंकि ये जो है वो इसी से बात हो जाएगी हमारी, ओके। जिन जिन के पास फॉर्मूला वन का डब्बा है, देखो आप ये मैं दिख रहा हूँ क्या आपको? नहीं दिख रहा हूँ शायद, चलेगा, नो प्रॉब्लम, ओके। तो जिन जिन के पास फॉर्मूला वन का डब्बा है उसमें आप चेक करो, वहां पे लिखा है देखो लो जीआई, ठीक है। लो जीआई लिखा हुआ है, किस किस के पास है देखिए। ये लोगो किस किस को दिख रहा है यहाँ पे? दिख रहा है सबको? जो लोगो मैंने अभी शेयर किया, ये लोगो दिख रहा है सबको, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि हमारा जो फॉर्मूला वन है वो लो जीआई में आता है, ठीक है। हर्बलाइफ फॉर्मूला वन न्यूट्रिशन शेक मिक्स, तो ये लो जीआई में आता है। लो जीआई में आने से क्या फायदा हो गया आपका, कि आपका जो शुगर लेवल है वो बार बार स्ट्राइक नहीं होगा। और बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि मैं पहले बहुत सारा भूख लगता था, कि अभी है ना मुझे भूख कम लगता है, मैं ज्यादा क्रेविंग नहीं होता है, मुझे बार बार खाने की आदत मुझे मेरी छूट गई है।
तो उसका रीजन ये है कि आप लो जीआई फूड खा रहे हो, जो भी हमारा Formula 1 है। ओके, और इसकी वजह से आपको क्रेविंग कम हो गई है। और यही फूड एक्चुअली रिकमेंड किया जाता है। तो आप डॉक्टर के पास भी जाओ तो डॉक्टर लोग ऑलरेडी न्यूट्रिशन ले रहे हैं, उनको लो जीआई, हाई जीआई, मीडियम जीआई क्या है ना, ये सब पता है। सिर्फ आपको बोला जाता है कि देखो, कभी कभी हम डॉक्टर के पास हमारे कुछ लोग लेके जाते हैं Formula 1, और डॉक्टर बोलते हैं, Formula 1 लेके नहीं जाते, वो सिर्फ ये बोलते हैं कि सर वो हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट ले लूं क्या? ठीक है, तो डॉक्टर क्या बोलते हैं, नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ लेने का नहीं, ऐसा कुछ लेने का नहीं। ऐसा किस किस को बोला है अभी तक डॉक्टर ने, बाय द वे? किस किस को बोला है? बहुत सारे लोगों को बोला होगा, हाँ? ठीक है, सभी को बोला है, नॉडिंग कर रहे हैं, मतलब सभी को बोला है। हाँ, ठीक है। तो ये क्यों बोला जाता है, इसका रीजन ये है कि उनको बताया नहीं आपने, पता मतलब आपने क्या किया, खाली वहां पे गए, आपने बोल दिया वो हर्बल लाइफ का ले ले क्या, लेकिन उनको ये पता ही नहीं ना कि हर्बल लाइफ का न्यूट्रिशन जो भी हम दे रहे हैं वो लो जीआई फूड है। तो अगर अगर आप डॉक्टर को जाके ये पूछेंगे, डॉक्टर वो लो जीआई, मीडियम जीआई, हाई जीआई क्या होता है, तो ये अगर हम ले ले तो हमें कोई दिक्कत है या है क्या, या हम ले सकते हैं क्या? तो डॉक्टर खुद से बोलेंगे लो जीआई फूड ही खाना चाहिए, लो जीआई फूड आप खाओगे तो आपका हमेशा के लिए लाइफ में से प्रॉब्लम चला जाएगा। ये कौन बोलेगा आपको? ये डॉक्टर ही बोलेंगे, खुद डॉक्टर बोलेंगे, क्योंकि वो भी यही खा रहे हैं। ठीक है, हालांकि उनका माध्यम अलग हो सकता है, वो अलग तरीके से खा रहे होंगे, मेडिसिन के तौर पे या कुछ तौर पे, या कोई सप्लीमेंट के तौर पे, लेकिन लो जीआई ही खाना है, ये हर कोई डॉक्टर बोलता है। ठीक है, तो आपको ये पूछ सकते हो आप डॉक्टर को, अगर अगली बार आप जाओ तो डॉक्टर वो लो जीआई, हाई जीआई, मीडियम जीआई क्या होता है, और उस तरीके का फूड अगर हम खाएंगे तो चलेगा क्या? तो डॉक्टर आपको बोलेंगे हाँ आप बिंदास खा सकते हो, और आप लो जीआई फूड खा सकते हो। तो यही हमारा होता है। जो और इसके आगे भी जाके बात करें तो हमारा ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना है, 15 से 20 में है। ठीक है, अभी 55 के नीचे जो होता है, 55 के नीचे, वो लो जीआई में कंसिडर होता है। हमारा कितना है, 15 से 20 ही है। मतलब आप ये भी समझो कि लो जीआई में भी लो जीआई हम है, हमारा इतना प्योर फूड है। ठीक है, तो हमारा जो है 100% नेचुरल फूड है, तो आप कोई भी खा सकते हो। जो बंदा रोटी सब्जी खा रहा है, ओके, जो बंदा रोटी सब्जी खा रहा है वो Formula 1 न्यूट्रिशन शेक पी सकता है, चाहे वो पैरालाइज हो, चाहे वो बेड पे सोया हो, चाहे वो पूरी तरह बेड रेस्ट पे हो, पूरी 100% बेड रेस्ट पे हो, तो उसको भी शेक आप दे सकते हो। मैं तो ये भी बोलता हूँ कि शेक वो बंदा पी सकता है वो जिंदा है, जो जिंदा है वो शेक पी सकता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, अरे उसको शुगर है, उसको थायराइड है, उसको कोलेस्ट्रॉल है, उसका बाईपास हो चुका है। क्यों हुआ? रीजन ये है कि आपकी लाइफस्टाइल गलत है। गलत है मतलब क्या? आपने कुछ तो ऐसा गलत खान पान किया, इसकी वजह से हुआ क्या कि आपने आपके बॉडी में अनवांटेड थिंग्स डाल दिया। अनवांटेड थिंग्स मतलब क्या, कि आपने बॉडी में शुगर, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, ये सब चीजों डाल दिया, और इसकी वजह से बॉडी में हार्ट अटैक आया। ठीक है, तो ये आने का रीजन आपको पता अगर है तो उसको बदलने का, 1 सेकंड, तो इसको बदलने का जो काम है वो भी आप ही को करना है। ठीक है, तो आप ही कर सकते हो, अगर आप इस पे ध्यान दोगे तो ही आपका अच्छे से आपको ट्रांसफॉर्मेशन मिलने वाला है। ठीक है, तो इसमें और भी आगे जाके हमारे जो न्यूट्रिशन है उसमें आपने देखा होगा पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर, शेकमेट और Formula 1। ठीक है, तो शेकमेट और Formula 1 पे भी आपको, शेकमेट का डब्बा जिसके पास है आप देख लीजिए एक बार चाहे तो। ठीक है, तो इसमें भी आपका लो जीआई मिल जाता है। तो इसकी वजह से क्या फायदा हो गया आपको, कि आप जो फूड खा रहे हो, अभी पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर किससे बना हुआ है, सोया प्रोटीन से। सोया प्रोटीन इन द शॉर्ट शॉर्ट में बोला जाए तो क्या है, सोया प्रोटीन मतलब आपका सोयाबीन से बना हुआ पिसा हुआ सोया है, ऐसा समझ लो आप, सीधा सीधा सिंपल सिंपल। ठीक है, तो पिसा हुआ सोया आपके पास है, उसका ये प्रोटीन है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ये भी खा सकते हो, सभी चीजें आप ले सकते हो। ठीक है, और इसकी वजह से आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी, और आप बहुत बेहतरीन लाइफस्टाइल
जी सकते हो। ओके, तो इसी तरीके का हमारा जो सेशन जा रहा है, इस पे मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा। और मैं पूछना चाहूंगा बहुत सारे लोगों को यहाँ पे कि आप में से कौन कौन पहले लो जीआई फूड खाता था। ठीक है, पहले तो मैं हैंड डाउन करूंगा सबके, क्योंकि पहले तो सभी के हैंड रेस थे पहले से ही। 1 सेकेंड। यस, मुझे होस्ट हेल्प कर रहे हैं। यस, थैंक यू। तो लो जीआई फूड आपको किस किस को पता था कि ये लो जीआई है, जो मैं फूड खा रहा हूँ वो लो जीआई है? किस किस को पता था बाय द वे? किसी को नहीं पता था। ठीक है, तो आपके खाने में बहुत सारी चीजें आती है, उसमें कौन कौन सी चीजें लो जीआई पे आती है, हाई जीआई पे आती है? बहुत सारे लोग शायद कॉलेज ऑफिस जाने की तैयारी कर रहे हैं, इसीलिए वीडियो बहुत सारे लोगों को बंद है। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, लेकिन आप सुन रहे हो ये भी इम्पोर्टेंट है। आपको बहुत सारी हेल्प हो जाएगी इससे। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे जिसने पहले हमारा नॉर्मल फूड खा रहे थे। ठीक है, हैंडरेज ऐसे लोग करेंगे। दुर्गेश सर ऑलरेडी हैंडरेज है, उनसे ही बात करेंगे कि आपके पहले खाने में और बाद में आपने न्यूट्रिशन शेक चालू किया तो आपकी हंगर कंट्रोल हुई क्या, इसके बारे में हम बात करेंगे दुर्गेश सर से। यस सर, अनम्यूट कीजिए। यस, जैसा कि इस कम्युनिटी में आने के पहले जो है, मुझे खाने के तरीके का नहीं पता कि खाना खाना है, भरपेट खाना है, लेकिन क्या न्यूट्रिशन होते हैं, क्या होती है, और कौन से जीआई क्या होता है, मतलब न्यूट्रिशन का एन भी हमको पता नहीं था इस कम्युनिटी में आने के पहले। ऑलरेडी मैं फील्ड में काम कर रहा था, लेकिन इस चीज के बारे में, मतलब खाने पीने के बिल्कुल एहसास ही नहीं था खाना क्या है। जो अच्छा लगा वो खाना है, जो टेस्ट अच्छा लगा, मतलब हमको हमेशा यही था कि किसी भी खाने को मना नहीं करना है, मतलब नॉनवेज नहीं खाया, बाकी तो कोई भी खाने को, और उसको खाने भर पेट खाना है, कभी भी आधा पेट नहीं खाना है, लेकिन न्यूट्रिशन नहीं पता क्या था। ये तो इस कम्युनिटी में मैं थैंक यू मेरे कोच को बोलता हूँ कि हमेशा की इस कम्युनिटी में आने के बाद मुझे पता लगा कि हाँ, न्यूट्रिशन होता क्या है, जीआई क्या होती है। और पहले तो कितना भी खाओ तो पेट भरता था, लेकिन मन नहीं भरता था, लेकिन अभी शेक अगर जब एक बार पी लिए सुबह का, तो ऐसा लगता है कि बस बस हो गया, अभी और नहीं। तो ये फ्यूल तो बहुत ही अमेजिंग है, उसके लिए तो कोई शब्द ही नहीं है। यस सर, थैंक यू वेरी मच सर, दुर्गेश सर। जैसे कि दुर्गेश सर ने यहाँ पे बोला, आपने सुना होगा कि पोट पेट तो भर जाता था लेकिन मन नहीं भरता था, क्योंकि वो लो जीआई फूड खाते थे। और लो जीआई फूड का क्या होता है पता है? कि आपका जो है ना शुगर स्ट्राइक हो जाता है। जब भी शुगर स्ट्राइक हो जाएगा तो आपको लगेगा अरे भर गया मेरा पेट, लेकिन उसी के 10 से 15 मिनट या आधे घंटे, टाइम अलग अलग हो सकता है, तो आधे घंटे 1 घंटे के बाद होता क्या है कि फिर से क्रेविंग हो जाती है, फिर से भूख लगने लगता है। तो ये होता है। तो ऐसे हमारे साथ बेरा मैडम है, उनसे भी बात करेंगे। बेरा मैडम, आप अनम्यूट कीजिए और आपके बारे में बताइए कि आपने जो पहले का जो फूड आप खा रहे थे और अभी में क्या फर्क है, आपको बार बार भूख लगती है क्या, तो इसके बारे में बात करेंगे। हाँ, अभी तो भूख लगता है, लेकिन कंट्रोल हो जाता है। और पहले तो भूख तो लगता ही नहीं था एकदम। अभी तो भूख लगता है तो खाना खाता है, और शेक भी 2 टाइम लेता है, न्यूट्रिशन लेके हम बहुत अच्छा, पहले से बहुत अच्छा। शुगर भी मेरा नॉर्मल हुआ है, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड सब कुछ हमारा नॉर्मल हुआ है पहले से। और मेडिसिन तो में कम नहीं होता था। मेडिसिन तो दिन 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 तो डॉक्टर के पास जाता तो बढ़ा देता था। इंसुलिन लेने के लिए बोला था, मैं तो रोने लगा कि नहीं लेगा बोल के। तो हम बोला ठीक है, हम शुगर लेवल कम करके आएगा, वर्कआउट भी करेगा, हम कम करके आएगा सर, हमको मेडिसिन ही दीजिए, इंसुलिन हम नहीं लेगा। हम तो राजी नहीं हुआ है। तो फिर कोच मिल गया हमको, मैडम मिल गया। तो मैडम ने हमको सजेशन दिया, जैसे जैसे दिया वैसे वैसे हम करते गया, खाते भी गया। तो मेरा सब कुछ एकदम नॉर्मल हो गया। अभी तो प्रेशर का टेबलेट भी हमको लेने नहीं पड़ता है। एक दिन लेता है तो 2-4 दिन हमारा एकदम लो हो जाता है। और ओके। ऐसे गैस के टेबलेट तो एकदम नहीं लेता है। पहले तो एक टेबलेट हमको डेली लेने पड़ता था सुबेरे, जैसे थायराइड का, गैस का टेबलेट रोज लेने पड़ता था। अभी थायराइड का थोड़ा लो पावर कर दिया है,
लेकिन गैस का टेबलेट तो बिल्कुल नहीं लेता है। सुबह एकदम मोशन अच्छा होता है, गैस भी नहीं होता है। 12 बजे जो खाना खाता है तो फिर 4 बजे में फ्रेश पी लेता है, अच्छा से भूख हो जाता है। और पहले तो दो यस, बारह थैंक बजे यू मैम। खाना खाता है तो बहुत पेट भरा रहता था, अभी एकदम अच्छा खाना ये हो जाता है, हजम हो यस, जाता है। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। बहुत बेहतरीन आपका रिजल्ट है। यस, थैंक यू। यस, तो आप देख सकते हो एक्साइटमेंट कितना है मैम का, कि उनको इतना बेहतरीन रिजल्ट आया है ना। तो इसकी वजह से वो बहुत डिटेल में आप सभी को समझाने की कोशिश कर रही है कि मैंने यह बेहतरीन रिजल्ट लिया है। तो हमारे साथ सरक सर है, उनसे बात करेंगे। सरक सर, आप अनम्यूट करके आपके बारे में थोड़ा बताइए कि पहले का अभी का लाइफस्टाइल क्या डिफरेंस क्या गुड लाया। मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ये कम्युनिटी मैं 6 साल पहले से ज्वाइन हूँ। और 6 साल पहले मुझे कुछ भी मालूम नहीं था कि न्यूट्रिशन क्या है क्या नहीं है। जो सस्ता मिलता है वो खाने का, पानी कभी भी प्यास लगी तो पानी पीने का, कब कितना पानी पीना है, खास करके खाना खाने के टाइम पे ज्यादा पानी होता था। तो ये गुड कम्युनिटी ज्वाइन करने के बाद में कुछ का गाइडेंस की वजह से अपना लाइफस्टाइल करेक्शन किया, पानी का और टाइम टेबल वगैरह सब जानकारी मिली, न्यूट्रिशन के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली, उसका महत्व अपने शरीर में क्या है वो अपने सर अनम्यूट कीजिए, सरक सर। रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम था। डॉक्टर ने ऑपरेट करने के लिए सजेस्ट किया था कि थैंक्स गॉड मैं बोलूंगा मेरे कोच और ये न्यूट्रिशन के लिए, कि विदाउट ऑपरेशन के न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी की वजह से मुझे जो तकलीफ थी, आज न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी फुलफिल होने के वजह वो ऑपरेशन करने की नौबत नहीं आई। और आज 52 ईयर्स में भी एकदम फिट एंड हैप्पी लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ। थैंक यू कम्युनिटी, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, बहुत बेहतरीन। अभी आपने सरक सर का भी सुना होगा। यस, सरक सर के बारे में भी सुना होगा। उन्होंने भी वही बताया कि जो डिफिशियंसी थी बॉडी में, ओके, तो बॉडी में डिफिशियंसी होने की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, और उनकी डिफिशियंसी दूर होने का रीजन ये है कि उन्होंने प्रॉपर न्यूट्रिशन यूटिलाइज किया बॉडी में। ओके, तो इसकी वजह से उनका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तो ऐसे ही हमारे कम्युनिटी में बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। अभी बहुत सारे लोगों का वीडियो बंद है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप आपके डेली रूटीन में स्टार्ट हो चुके हैं ऑलरेडी, थोड़ा लेट हो चुका है आज तो। यस, तो ऐसे ही रिजल्ट आप सभी के भी आ सकते हैं। तो सिंपल है, आपको एसएमएस प्रोग्राम स्टार्ट करना है, आपके कोच से बात करना है कि शेक मिल्क शेक, एसएमएस उसको बोला जाता है। और जो बंदा एसएमएस प्रोग्राम कंटिन्यू करता है उसका बहुत बेहतरीन रिजल्ट आता ही है, ठीक है। तो जो बेहतरीन खाना है, शुद्ध सात्विक आहार है, जो बॉडी का फ्यूल है, जैसे गाड़ी में, टू व्हीलर में या फोर व्हीलर में पेट्रोल की जगह पेट्रोल ही डाला जाता है, वैसे ही हमारा जो न्यूट्रिशन है वो मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट, रात का डिनर आपका हो सकता है और आपकी एक बेहतरीन ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है। इसीलिए आपको कोशिश करना है कि आप कम से कम 2 बार ये न्यूट्रिशन लो, और ज्यादा से ज्यादा आप आपकी कोच से बात करके सप्लीमेंट्स पे भी फोकस करो, तो बहुत बेहतरीन आपका ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा। और ये हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल का खाना है, आप लाइफ टाइम भी खा सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। आप सभी ने मेरी आज का सेशन आपको शायद अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो आप हार्ट दे सकते हो, ओके। और नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे बहुत बेहतरीन और इंफॉर्मेशन के साथ। तो ओवर टू यू अंजलि मैम, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। आज का सेशन सच में अनबिलीवेबल सेशन था, अनएक्सपेक्टेड था। सर ने बीच स्लाइड हमें एकदम शॉर्टली और एकदम सिंपल से शब्दों में बताया है कि हाई जीआई फूड क्या है, लो जीआई फूड क्या है, हाई जीआई फूड का हमारे बॉडी के ऊपर क्या असर होता है, लो जीआई फूड हम लॉन्ग लास्टिंग लेके कैसे एनर्जेटिक रह सकते हैं। और हमने यहाँ पे टेस्टिमोनियल भी देखे कि कितने अच्छे से रिजल्ट आ रहे हैं। लो जीआई फूड हमें पहले नहीं पता था। मैं भी पहले मतलब बहुत भूख लगती थी और नॉनवेज जैसे कि राइस ज्यादा खाते थे,
तो वेट भी बढ़ा था, शुगर का प्रॉब्लम मेरे हस्बैंड को था। अभी हमने भी ये लो जीआई फूड जैसे हमारा Formula 1 प्रोटीन शेक है, हमने स्टार्ट किया और बहुत अच्छे से रिजल्ट आए हैं। और आप लोगों को भी बहुत हेल्प हो जाएगी। जो हमारे गेस्ट आज हमारे साथ है ना, उनको डेफिनेटली हेल्प हो जाएगी कि उनकी अगर शुगर है, किसी को अगर कोलेस्ट्रॉल है, उन लोगों का भी अगर लो जीआई फूड लेते हैं तो ये अच्छे अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। सर को सभी ने हार्ट देना है। मैंने भी बहुत अच्छे नोट्स निकाले हैं। शायद आप लोगों ने भी ये नोट्स निकाले होंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, नोट्स हमें निकालना है। एजुकेशन पार्ट इट्स द मोस्ट इसेंशियल पार्ट है हमारे ये जूम कॉल का। हम वर्कआउट कर लेते हैं, हम मोटिवेशन भी लेते हैं, लेकिन हमारे पास अगर एजुकेशन नहीं रहेगा तो क्या आपको लगता है हम लाइफ लॉन्ग हेल्दी रह सकते हैं? आपके घर में अगर किसी के भी घर में शुगर है, किसी के भी घर में अगर कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, तो उनको कैसे हम क्योर कर सकते हैं, हम उनको फाइट कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हमारे पास नॉलेज रहना बहुत जरूरी है। आज सर ने इतना डीपली और इतना शॉर्टली समझाया है ना, मैं मेरे पास जो लोग आते हैं, मैं जिनको हेल्प करती हूँ, मैं उनको बता सकती हूँ। तो आप भी ये नॉलेज लेके हर एक को हेल्प कर सकते हैं। इसलिए हमें हर एक ये सेशन में रहना है। हम क्या करते हैं, वर्कआउट करते हैं, मोटिवेशनल वीडियो सुनते हैं और आज चले जाते हैं, या तो वीडियो बंद करते हैं। हमें क्या पता आप पीछे क्या कर रहे हो, आपको बुरा लगेगा, लेकिन ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सर ने आज इतना, मैं भी ना अच्छे से सुन रही थी, मैंने लो जीआई के ऊपर इतना शॉर्टली और इतना इम्पोर्टेंट कभी नहीं सुना, सच में। मैंने लिखा है इतना, आज डीपली सर ने बताया, किसी को भी कंटाला नहीं आया होगा, बोर नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने शॉर्टली सेशन लिया है। थैंक यू सो मच सर। सभी को लो जीआई फूड क्या है ना, ये डीपली समझ में आया है आज, जिन जिन लोगों ने सुना है। हमारे खाने में, ये कम्युनिटी में आने से पहले लो जीआई फूड का हमें पता ही नहीं था, हम सब लोग हाई जीआई फूड ले रहे थे, इसीलिए तो हम आज ये कम्युनिटी में है। हर एक जो ज्वाइन हुआ है ना, वेट की वजह से, किसी को कोलेस्ट्रॉल है, किसी को शुगर है, किसी को थायराइड है, तो लो जीआई फूड हर एक चीज के लिए हेल्प करता है। अगेन मैं यहाँ पे एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगी कि हम यहाँ पे कोई भी मेडिसिन नहीं दे रहे, हम यहाँ पे अच्छा खाना दे रहे हैं, जो खाना वो हमारे बॉडी की नीड है, ना कि हम कोई मतलब मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारे बॉडी को बचपन से यही खाना देना चाहिए। हमने हाई जीआई फूड दे रहे हैं, लेकिन लो जीआई फूड की जरूरत है। तो हर एक ने, हर घर घर में ये मैसेज देना है, रिलेटिव्स में, फ्रेंड सर्कल में, कि आप लो जीआई फूड ले लो। तो लो जीआई फूड में क्या लेना है वो भी सर ने बताया, स्लाइड दिए है सर ने, लो जीआई फूड में क्या आता है। अगर आपने देखा है, स्क्रीनशॉट लिया है, नोट्स निकाले, तो आपको हेल्प हो जाएगी। बहुत अच्छा सेशन था, सब लोगों ने हार्ट देना है सर को, मैं भी हार्ट दे रही हूँ, क्योंकि मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मेरे घर में बच्चे, हस्बैंड है, मेरी मम्मी है, मेरी मम्मी भी कॉल पे थी, तो उनको भी समझ में आया कि लो जीआई फूड क्या होता है। ठीक है ना? तो सभी लोगों को सर को थैंक यू बोलना है। लास्टली हम सब सर को, हमारे जो वर्कआउट के सर थे, पडलकर सर, वीरेंद्र पिसोलकर सर, मुझे भी थैंक यू बोलना है आपको लास्ट में। और कल इसी टाइम पे 6 बजे हमें वर्कआउट के लिए ज्वाइन होना है। थैंक यू सो मच सर, अनम्यूट कीजिए सभी को। यस, बोल नहीं थैंक यू सकती ज्यादा। सर, थैंक यू वीरेंद्र सर, थैंक यू पडलकर सर, थैंक यू अंजलि थैंक मैडम, यू आपने इतना अच्छा पाठ किया, सर। थैंक यू एवरीवन। और सारे लोगों को थैंक यू जो सब लोग थैंक लास्ट तक बने यू, रहे। थैंक यू ऑल, थैंक यू। थैंक यू। सो मच ऑल ऑफ यू। आप सभी को भी थैंक यू हमारी थैंक यू सो कम्युनिटी मच की सभी तरफ को। से, क्योंकि आप सब लोग हर रोज 6 बजे हमारे साथ जुड़ते हैं। कल इसी टाइम 6 बजे वर्कआउट के लिए और लास्ट तक बने रहना है हेल्थ सेशन के लिए। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।